हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है रजिस्ट्रार्स की, रीडर्स की, प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स की, इसके अलावा जो है अदर पोस्ट की वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.up.nic.in, जहां पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पोस्ट नेम की अगर बात करें, यूपी पीएससी ने जो वैकेंसीज निकाली है वो आपकी रजिस्ट्रार्स की निकाली है, रीडर्स की निकाली है, प्रोफेसर्स की निकालनी है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स की निकालनी है, इसके अलावा जो इंस्पेक्टर्स की निकालनी है। टोटल वैकेंसीज जो है वो 109 वैकेंसीज है जो टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 18 नवंबर 2024, यानी कि 18 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी कर लेनी है। गाइज, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जब आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो जो एप्लीकेशन फी है किसको कितनी देनी है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो 105 रुपए रखी गई है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 25 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी और एसटी से कैटेगरी में आते हैं आपके लिए 65 रुपए रखी गई है। और अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो आपके लिए 25 रुपए फीस रखी गई है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए जो है 65 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं जो एप्लीकेशन फीस होगी उसका जो है मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस मोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। गाइज, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जो है आप ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो ई चालान के थ्रू जो है आप इनकी एप्लीकेशन फी जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि किस पोस्ट के लिए क्या जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो गाइज, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए, तो आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए जो है आपका जो आर्किटेक्ट की पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है यूपी का आपका, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसमें आर्किटेक्ट की जो है वैकेंसीज है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, यानी कि आपके पास जो है आर्किटेक्चर में जो है बैचलर डिग्री आपके पास जो है मिनिमम होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें फॉर रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आपके पास आर्ट्स से हैं, तो आपके पास जो है मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपके पास जो है आपको जो है एक अच्छी नॉलेज, यानी कि गुड नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपके जो है इसके जो मांगा गया है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि मिनिमम 15 साल का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में, या तो आपने टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, यानी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया हुआ हो, या फिर आपने कहीं पर टीचिंग की हो। 15 साल का एक्सपीरियंस इसके साथ जो है आपकी बैचलर डिग्री के साथ मांगा गया है रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। तो गाइस, नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं रीडर्स की। रीडर्स के लिए जो मांगा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है 5 इयर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी आयुर्वेदिक में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट,
से, यानी कि 5 साल की आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदिक में, प्लस आपके पास जो है 7 साल का यानी कि 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि आपने जो है किसी इंस्टीट्यूट्स में या आपने किसी यूनिवर्सिटी में जो है आयुर्वेदिक में टीचिंग की हो, मिनिमम 7 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रीडर की पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो 5 इयर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदिक में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 10 इयर्स का जो है आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने किया है आपके पास जो है सेम फील्ड में आपके पास जो है मिनिमम 10 साल का पढ़ाने का जो है आपको एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, चाहे आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। गाइस, जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि इसमें जो है आपकी जो है बैचलर डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने की हो, चाहे आप साइंस में की हो, बीएससी किया हो, चाहे आपने कॉमर्स यानी कि बीकॉम किया हो, चाहे आपने आर्ट्स में यानी कि आपने बीए किया हो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो गाइस, ये सारी पोस्ट के लिए एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप इन सारी पोस्ट के लिए, चाहे वो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट है, चाहे वो आपकी रीडर की है, चाहे वो आपकी रजिस्ट्रार की है, चाहे वो आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए है, प्रायोरिटी जो दी जाएगी अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो आपकी प्रादेशिक सेना होती है उसमें अगर 2 इयर्स आपने सर्विसेज दे रखी है तो आपको फुल प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। दूसरा, ये आपने एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपको जो है तब भी आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि ये आपकी जो है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इन सारी जो वैकेंसीज है प्रोफेसर की, रीडर्स की, आर्किटेक्ट की, आपका इंस्पेक्टर की, इन सब के लिए जो है एज वरी करेगी आपकी पोस्ट वाइज, लेकिन जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 50 इयर्स की है। ये वरी करेगी आपकी पोस्ट वाइज। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन जैसे एससी वालों को, एसटी वालों को, ओबीसी वालों को और एक्स सर्विसमैन वालों को, उन सबको एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। गाइस, अगर हम बात करें जो टोटल 109 वैकेंसीज है उनको अगर हम ब्रेक डाउन करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो रजिस्ट्रार के लिए जो है 4 पोस्ट रखी गई हैं। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो है टोटल 7 पोस्ट है। रीडर्स की जो है वो आपकी 68 पोस्ट है। इसमें अलग अलग फील्ड के जो है आपके रीडर्स मांगे गए हैं, जैसे आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, यूनानी में, यानी कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन के टोटल लगा करके जो है 68 रीडर्स जो है रहेंगे। तो ऐसे ही प्रोफेसर की अगर बात करें तो प्रोफेसर जो है टोटल जो वैकेंसीज है 28 है, अलग अलग फील्ड के, आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथिक वाले और यूनानी वाले। इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 2 पोस्ट है। तो टोटल लगा करके आपकी जो है 109 वैकेंसीज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपके लिए जो है वैकेंसीज है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये वरी करेगा आपका पोस्ट वाइज। रीडर के लिए अलग सैलरी है और आपका प्रोफेसर्स के लिए अलग, इंस्पेक्टर के लिए अलग और आर्किटेक्ट्स के लिए अलग है। अब बात है इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। गाइस, जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको जो है उस बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो आपका क्राइटेरिया है, प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे जो है आपका टोटल जो है सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है। गाइस, इस बात का ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन,
आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल ले जाना है, सो दैट वहां पर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो सके। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सारी पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए। तो उसका एक प्रोसेस है। तो गाइस सबसे पहले आपको जो है जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि ओटीआर जो होता है, वो सबसे पहले आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, जो कि इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है एक www.otr.pariksha.nic.in पर जो है जाकर के जो है आपको वन टाइम जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपने ईमेल आईडी के थ्रू, अपना जो है मोबाइल के थ्रू। वहां जाकर के आपको जो है पूरी डिटेल फिल करके जो है अपना वन टाइम आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने बताई www.uppsc.up.nic.in पर जाना है। वहां पर आपको जो है विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है आपको जो है जो आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिला है, जो वहां से जो है आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड जनरेट हुआ है, जो क्रेडेंशियल है, वहां जाकर के जो है आप इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसको जो है वहां से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है वहां पर जो है आपको पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना है, जो फॉर्म फिल करेंगे आप उसको प्रॉपर आप जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ करके ही करें। सारी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट दें, किसी तरह की कोई मिस्टेक आपको स्पेलिंग वगैरह की नहीं करनी है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद जो है आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम ये देखना है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ही आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको एप्लीकेशन फी जो है पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहां पर आपको जो है पेमेंट करनी है ऑनलाइन जाकर के। इसके बाद जो है आपको जब पेमेंट वगैरह हो जाएगा, आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि जो आपने जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो गाइज ये था पूरा आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रजिस्ट्रार की, आर्किटेक्ट की, रीडर की, प्रोफेसर्स की और इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज निकली है उसका पूरा जो है डिटेल। गाइज अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है अब भी, तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई आपकी क्वेरी है या किसी तरह की आपको जो है डाउट है, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम जो है आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे पूरे अपडेट्स और टाइम टू टाइम जो है आपके लिए जो है प्रॉपर एक कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहें और आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, तो गाइज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।